जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। भगवान कृष्णा का संदेश सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम कृष्णा के संदेश सुन के उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो कृष्णा खुद हमारे साथ साथ चलते हैं, और जिसके साथ कृष्णा खड़े रहते हैं, जिसके पास कृष्णा का आशीर्वाद होता है, उसे तो जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी में भी रास्ता मिल जाता है और मंजिल मिलने में भी कृष्णा ही हमारी सहायता करता है। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, हमें जिंदगी में केवल चुनना है कृष्णा का रास्ता। हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगा दुखों से वास्ता। हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगा दुखों से वास्ता। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 108 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, तू तेरे जिंदगी से परेशान होता है और तुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफें बस तेरे ही जिंदगी में है, लेकिन यही बात तुझे परेशान करती रहती है। अरे, तेरे सामने जो खड़ा है ना, वो कोई साधारण नहीं, वो तो कृष्णा है। कृष्णा में एक महान शक्ति होती है और मेरे शक्ति के सामने सब कुछ नश्वर होता है। केवल मेरी महान शक्ति ही सत्य है और इस शक्ति का नाम कृष्णा है, और जो इस शक्ति का नाम जपता रहता है उसे हर एक मुश्किल राह में मंजिल मिलके रहती है। अरे, मैं तेरे हृदय में विराजमान रहता हूँ, लेकिन तू है कि तेरी जिंदगी में उलझा हुआ है। तू तेरे जिंदगी में उलझता है, साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी में झांकने में तू इतना व्यस्त रहता है कि तेरे इस कान्हा को भूल जाता है। अरे, अगर तू दूसरों की जिंदगी में झांकता रहेगा तो तेरी जिंदगी में आई हुई खुशियाँ तू कभी पहचान नहीं सकता। इसीलिए दूसरों की जिंदगी में झांकने के अलावा अगर तू तेरे लक्ष्य पे ध्यान देगा, तेरे कान्हा पे ध्यान देगा, तो यकीन मान तेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो जाएगी। समय रहते हमारे दिव्य शक्ति को पहचान। जब तू मेरे दिव्य शक्ति को पहचानता है तब तुझे किसी और की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है। अरे, जो मेरी शक्ति को पहचान लेता है वो फिर किसी और पे भरोसा रखता नहीं है, वो केवल मुझ पे भरोसा रखता है। अरे, जो मुझ पे भरोसा रखता है, ऐसे व्यक्ति की दुनिया कैसे खूबसूरत बनानी है ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर तू इस दुनिया पे भरोसा रखेगा तो यकीन मान ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं। जितना जल्दी तू इस दुनिया पे भरोसा कर लेता है उतना ही जल्दी तू धोखा खाता है। लेकिन मैं मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता, ना ही किसी से उसको धोखा मिलने देता हूँ। तू बस मेरे लिए अपने मन में विश्वास को निर्माण कर। तेरे मन में अगर मेरे प्रति विश्वास निर्माण हो जाता है तो मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ, और फिर तेरी जिंदगी के जो भी मुश्किलें होती हैं वो मेरी बन जाती हैं। इस दुनिया की मोह में कभी इतना भी मत उलझना कि तेरे जिंदगी की मुश्किलें तू सुलझ ही ना पाए। अगर तेरे जिंदगी की मुश्किलें तुझे सुलझानी है तो तुझे बस मेरा हाथ थाम कर चलना होगा। जो मेरा हाथ थाम कर चलता है उसकी जिंदगी मैं संवार लेता हूँ। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियाँ हल करने का काम मैं करता हूँ। बस उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा, और अगर तू मुझ पर आंख बंद कर कर भरोसा रखेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 708 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे हाँ, तू ही है वो जिससे मैं कहना चाहता हूँ। तू ही है वो जिससे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तूने अगर तय किया है ना तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए कुछ ना करने से अच्छा धीरे धीरे कुछ तो कर। तुझ में
हर एक वो क्षमता होती है जो तुझे हासिल करना होता है, वो भी तू हासिल कर सकता है। बस उसके लिए जरूरी होता है तेरे मन में आत्मविश्वास का निर्माण। और अगर तेरे मन में एक बार आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है तो अवश्य तू हर एक चीज को पा सकता है। तू हर एक नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बस उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जब तू आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है और मन में ये विश्वास रखता है तो अपने आप तेरी मंजिल तुझे मिल जाती है। यकीन मान, तेरी मंजिल को तेरे पास लाने वाला ये कृष्णा भी उसी का साथ देता है जो खुद की मदद करना जानता है। जब मेरा भक्त खुद की मदद कर कर मेरा नाम लेता है तो ऐसे भक्त को उसकी मंजिल दिलवाने का काम मैं करता हूँ। मैं तो हर वक्त मेरे भक्तों का रहता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को भी मेरा बनना पड़ता है। जैसे रोटी को अगर दोनों तरफ बराबर सेकी जाए तो ही उसे स्वाद आता है, नहीं तो वो कच्ची रह जाती है। वैसे ही भक्त और परमात्मा का दोनों का बराबर हिसाब रखना होगा, तभी तो उनके रिश्ते में भी मिठास आएगी। इसीलिए मैं तो मेरे भक्तों के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त है कि मुझ तक आना ही नहीं चाहता। इसीलिए अभी भी समय है, तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, वैसे वैसे अपने आप मैं तुझ में समा जाऊंगा। और मैं जिसमें समा जाता हूँ उसकी जिंदगी कभी भी गलत दिशा पे नहीं जाती। अरे जब तू मेरा नाम लेता है तब देख, अचानक तेरे जिंदगी में वो क्षण भी आ जाएगा जो सपना तूने आज तक देखा था, और जो सपना तूने देखा था वो सच भी हो जाएगा। बस उसके लिए तुझे प्रयास करना होगा, और प्रयास के साथ साथ तुझे मेरा नाम जपना होगा। अरे अगर तेरे मन में मेरे प्रति भरोसा 100% हो जाता है ना, तो अपने आप तेरे जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जो तुझे चाहिए होता है वो ही तुझे मिल जाता है। मेरे सामने नसीब की बातें कभी मत करना। अरे मैं तो मेरे भक्तों को वो भी देता हूँ जो उनके नसीब में लिखा नहीं होता है। इसीलिए तू नसीब से ज्यादा, हाथों की लकीरों से ज्यादा कान्हा पे भरोसा रख, मेरे नाम पे भरोसा रख। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपेगा वैसे वैसे अपने आप तेरे जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही तेरे जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे वैसे ही अपने आप तुझे सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी। और खुशियों को प्राप्त करने के लिए तेरे पास समाधान होना भी जरूरी होता है। जो चीजें आज तेरे पास है उनका भी भगवान से शुक्रगुजार करना सीख, क्योंकि जो आज तेरे पास है वो शायद किसी और के पास नहीं। इसीलिए तुझे जो कमाना है, तुझे जो चाहिए उसके लिए प्रयास कर, लेकिन आज जो तेरे पास है उसके लिए भी भगवान से हमेशा धन्यवाद बोल। इसी प्रकार अगर तू वर्तमान में समाधान को ढूंढने की कोशिश करेगा तो भविष्य में तुझे हर वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तू मुझसे प्रार्थना करता है। जो भक्त मुझ पे नितांत रूप से विश्वास रखता है, उसके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने कौन सा नंबर चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।